जी, तो जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी गई है जयराम रमेश की तरफ से। हमें आश्चर्य, पीएम की चिट्ठी आपके पास पहुंची। राहुल गांधी पर पीएम की चुप्पी परेशान करने वाली ये बात कही गई जयराम रमेश की तरफ से। खड़गे के लेटर पर आपकी प्रतिक्रिया बचकानी। बता दें आपको कि खड़गे की तरफ से जो लेटर लिखा गया था उस पर जो जेपी नड्डा का जवाब आया है उसको लेकर जयराम रमेश ने कहा कि लेटर पर आपकी जो प्रतिक्रिया थी वो बचकानी थी। जयराम रमेश ने अब जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी है। हमें आश्चर्य है कि पीएम की चिट्ठी आपके पास पहुंची। तो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं यही वो लेटर जो लिखा गया। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ये लेटर लिखा गया था। जिस तरह से राहुल गांधी को लेकर बीजेपी के नेता बयानबाजी कर रहे थे, उसके बाद ये लेटर लिखा गया था जिस पर जेपी नड्डा ने जवाब दिया था कि प्रधानमंत्री के बारे में जिस तरह से अब शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वो आखिर कौन करता है, जिस पर अब एक और चिट्ठी लिखी गई है जयराम रमेश की तरफ से। जेपी नड्डा को कहा गया है कि आपकी जो प्रतिक्रिया थी वो बचकानी थी। प्रशांत त्रिपाठी मेरे सहयोगी साथ जानकारी के साथ लाइन पर मौजूद है। प्रशांत, पहले खड़गे लिखते हैं चिट्ठी, पीएम को नहीं पहुंचती है बल्कि वो पहुंचती है जेपी नड्डा को, जिस पर जेपी नड्डा का जवाब आ जाता है। और अब उसी जवाब को लेकर जयराम रमेश एक बार फिर से चिट्ठी लिखकर पलटवार करते हैं। यानी क्या कुछ चल रहा है, ये लेटर वॉर शुरू हो गई है बीजेपी और कांग्रेस में। देखिए, इस समय बीजेपी और कांग्रेस जो है एक दूसरे पे लेटर बम गिरा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब से 48 घंटे पहले खड़गे मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने एक लेटर लिखा था प्रधानमंत्री को और उसमें इस बात का खास तौर पर जिक्र किया गया था कि जिस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ वक्तव्य बीजेपी के नेताओं द्वारा दिए जा रहे हैं ये शोभनीय नहीं है। आप कृपया इसकी रोक लगाइए, इस तरह की भाषा और मर्यादा सही नहीं है। और उम्मीद उन्होंने की थी कि आप इसका जवाब देंगे। इसके साथ ही जिन नेताओं ने जुबान काटने पे 1,11,00,000 रुपए का अनाउंसमेंट कर दिया है या आतंकवादी शब्दों जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, आप उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो 48 घंटे बाद आज सवेरे जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जवाब दिया और कहा कि राहुल गांधी जो हैं, आप कितना भी उनको पॉलिश कर लें वो वैसे ही रहेंगे। और उन पे बहुत सारी जो है वो कटाक्ष किए गए थे, जिसको लेके कांग्रेस सवेरे से नाराजगी दिखा रही है। और उसका जवाब जयराम रमेश जो वरिष्ठ नेता भी हैं और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड भी हैं, उन्होंने लेटर लिखा है। उन्होंने कहा है कि उम्मीद की जा रही थी कि प्रधानमंत्री जो है इसका खुद जवाब देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के पास जो लेटर पहुंचा था उसका जवाब कोई और दे रहा है। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है और लेटर उन तक कैसे पहुंचा इस पे भी उन्होंने चिंता जाहिर की है। और साथ ही कहा है कि उम्मीद अपेक्षा इस बात की थी कि राहुल गांधी के खिलाफ जो भाषा इस्तेमाल किए जा रहे हैं उस पर लगाम लगाने की चर्चा होगी, लेकिन उस पर कहीं भी किसी भी तरह की चर्चा नहीं है। प्रशांत, बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से राहुल गांधी को लेकर बयानबाजी हो रही है, चलिए ठीक है आपस में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन ये जवाब देना कि प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किसने किया था, ये जवाब दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। क्या ये नहीं हो सकता है कि जो बीजेपी के नेता बयानबाजी कर रहे हैं गैर जरूरी है, उस पर रोक लगाई जाए? बिल्कुल वही सवाल खड़े किए हैं जयराम रमेश ने, जो महज आधा घंटे पहले उन्होंने लेटर लिखा है। उन्होंने कहा है कि बहुत ही चिंतनीय विषय है कि जवाब इस अपेक्षा की थी कि जो राहुल गांधी के खिलाफ खास तौर पे 4 नेता और रवनीत सिंह बिट्टू ने जो बयानबाजी की है आप उस पर एक्शन लेंगे, लेकिन उस पर एक्शन न लेके आप उल्टा खड़गे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनपे और राहुल गांधी पे कटाक्ष कर रहे हैं। ये प्रशांत, चलिए फिलहाल शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो अब लेटर वॉर शुरू हो गया है बीजेपी और कांग्रेस के बीच।